हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है सम इफ। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सम इफ के लिए हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला है सम इफ, मैथ्स ग्रुप का पार्ट है, एमएस ऑफिस के ये सभी वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन क्राइटेरिया। मींस ये उन सभी सेलों का सम करके हमें रिटर्न कर देता है जो एक गिवन क्राइटेरिया या कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अगेन, ये उन सभी सेल्स को सम करके रिटर्न कर देता है जो एक गिवन क्राइटेरिया कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सिंटैक्स की जहां तक बात है, सिंटैक्स है इसका इक्वल टू सम इफ रेंज क्राइटेरिया और ऑप्शनल आर्गुमेंट है सम रेंज। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है इसमें, आर्गुमेंट्स हैं, रेंज और क्राइटेरिया, ये दो कंपलसरी आर्गुमेंट हैं और सम रेंज ऑप्शनल आर्गुमेंट है। ठीक है, कुछ और इसको डिस्कस करते हैं। सम इफ एट्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। रेंज, जिस रेंज पर हमें कंडीशंस को चेक करना है। क्राइटेरिया मींस क्या कंडीशंस है हमारी, क्या क्राइटेरिया है जिसको हमें चेक कराना है। और सम रेंज जो ऑप्शनल आर्गुमेंट है कि जहां पर हमें सम करना है। ठीक है, अगर ये हम लोग ऑप्शनल यूज नहीं करेंगे तो जो ये रेंज है उस पर ये वाली कंडीशंस को फुलफिल चेक करेगा। ठीक है, सम रेंज हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट है जहां पर अगर हमारा इसी सेल्स पर नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हाउ इट वर्क्स। लाइक सपोज एग्जाम्पल 1 में हम लोगों से पूछा जाता है कैलकुलेट सम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। सैलरी कितनी है, 10,000 से ज्यादा है, इक्वल टू सम इफ। ये हमारी रेंज हो गई। सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया। सेकंड, अब हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास लीजिए और सैलरी क्या होनी चाहिए, 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और ये कंडीशंस हम लोगों ने सेट कर दी और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, हिट एंटर। तो इसमें जितनी सैलरी 10,000 से ज्यादा थी, ये 10 सैलरीज गिवन है, इसमें 10,000 से ज्यादा जितनी सैलरी थी, एक ये तीनों का सम इसने हमें रिटर्न करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमें समझने की बात है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने अभी केवल और केवल दो आर्गुमेंट यूज किया, वो रेंज, ठीक है, जिस रेंज पर हमें कंडीशंस को चेक करना है, और ये हमारी कंडीशन क्या थी कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, नेक्स्ट में देखें कि सैलरी 10,000 से कम होनी चाहिए उनकी। सम इफ रेंज यही सेलेक्ट की और कंडीशंस क्या है, सैलरी शुड बी लेस देन 10,000। हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं ये देखिएगा, सिंबल हो गया 10,000 और इसको क्लोज कर दिया हम लोगों ने, हिट एंटर। तो अब इसमें जिन जिन लोगों की सैलरी 10,000 से कम है, अगर हम इन सब का सम करते हैं तो ये सम आता है 79,490। और अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो 79,490 मीन 10,000 वाले सैलरी इतनी है, 10,000 से ज्यादा वाली, और 10,000 से कम वाली सैलरी इतने लोगों की है। ठीक है, अब जो थर्ड ऑप्शनल आर्गुमेंट था सम रेंज वाला, उसको हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। थर्ड में पूछा है हमसे सैलरी, जहां पर M7 वाले ग्रेडों की सैलरी का सम बताइए। M7 वाले लोगों की सैलरी का सम बताइए, इक्वल टू सम इफ। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन एरिया कौन सा, ये रेंज है, इसको हम लोगों ने सेट किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, M7 ग्रेड होना चाहिए।
वो हम लोगों ने सेट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर सम नहीं है और सम हमें लगाना है इस पर, तो ये जो ऑप्शनल आर्गुमेंट था सम रेंज वाला, उसको हम लोगों ने कर दिया। तो ये इस तरीके से M7 वाले एक सैलरी ये है, एक सैलरी ये है, एक सैलरी ये है और एक सैलरी ये है। इन 4 लोगों का सम इसने हमें रिटर्न कर दिया 25,550। तो ये इस तरीके से काम करता है। कुछ और कंडीशंस को चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट को। कैलकुलेट सम ऑफ सैलरी नेम स्टार्ट विद ए। इसमें जिन जिन लोगों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं उन लोगों की सैलरी का सम हमें बताइए। सम इफ, सबसे पहले हमारे क्राइटेरिया कौन सा है, नेम रेंज, यहां पर हम पहुंचे। और कंडीशंस क्या है कि नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने ए किया और लास्ट में एस्ट्रिक लगा दिया। एस्ट्रिक मींस ए के बाद कुछ भी हो सकता है। ये हम लोगों ने क्लोज कर दिया। और सम कहां पर करना है, सम यहां पर करना है, तो उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। तो अब जिन जिन का नाम ए से सेलेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहले 3 नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो ये 29,000 और ये इनका सम इसने हमें रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट सम ऑफ सैलरी नेम हैव 5 कैरेक्टर, के जिनके नाम में भी 5 कैरेक्टर्स हैं केवल उन लोगों की सैलरी बताइए। यहां पर हम यूज ऑफ वाइल्ड कैरेक्टर्स भी सीख रहे हैं। इक्वल टू सम इफ नेम, सबसे पहले नेम को सेलेक्ट कर लिया हमने, नेम रेंज को। कंडीशन क्या है कि नेम में 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो 5 कैरेक्टर्स के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं 5। ठीक है, जितने नाम हमें बोले जाएंगे उतने हम कैरेक्टर्स लगा देंगे। अगर हमें 3 कैरेक्टर्स बोला जाता तो हम 3 लेते, क्योंकि यहाँ 5 है तो हमने 5 को इस तरीके से लिया। और रेंज यहां पर आ गए हम लोग, जिस एरिया में सम करना है, सम रेंज। देखिए तो जिन लोगों के नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं, एक ये साहब हैं अशोक, विवेक, ठीक है, और मनोज। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं तो इन तीनों के नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं और इस तरीके से इसने 19,300 हमें रिटर्न करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन लोगों की सैलरी कैलकुलेट कीजिए जिनके नाम में ओ आता है। उन लोगों की सैलरी कैलकुलेट कीजिए जिनके नाम में ओ आता है। इक्वल टू सम इफ, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को हम ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले नेम रेंज सेलेक्ट की। कंडीशंस क्या है कि नाम में ओ आना चाहिए, तो ओ से पहले कुछ भी हो सकता है इसलिए एस्ट्रिक लगा दिया, ओ के बाद भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने एस्ट्रिक लगा दिया। तो ये इस तरीके से हमने कंडीशंस को सेट कर दिया और यहाँ पर जाकर के सम रेंज सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। तो जिनके नाम में भी ओ आता है उन लोगों की सैलरी का सम अगर हम देखें 25,800। कौन कौन साहब है, ओ एक यहाँ पर है और एक मनोज। ठीक है, अगर इन तीनों की सैलरी को हम देखते हैं, अशोक, आलोक और मनोज, इन तीनों की सैलरी को हम चेक करते हैं तो वो 25,800 है और सिस्टम ने हमें वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले को मैं वापस से कॉपी कर रहा हूं अगले में, सिर्फ कंडीशंस को समझने के लिए कि अगर कंडीशंस में बाई चांस कोई एरर हुई तो क्या होगा। मान लीजिए सपोज यहां पर नम एरर है, एस नम एरर, तो इसने इसको इग्नोर कर दिया, एरर को इग्नोर करते हुए, क्योंकि अगर कहीं और होता है, इसने इस वक्त इन 3 लोगों के नाम से हमारा सम बन रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, ये जो सम बन रहा है कंडीशन फुलफिल हो रही है, इन 3 सेल्स पे हो रही है, तो 25,800। अगर इनमें कहीं पर नम एरर होती रिमेनिंग्स में तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, लाइक सपोज मैं यहां पर इक्वल टू नम एरर लिख देता हूं या वैल्यू एरर लिख देते हैं, ये नंबर एरर हमने बना दी, इस पर्टिकुलर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट अगर ये हम लोगों के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और वहां पर कोई हम लोग को एरर है, तो देखिए हमारा डाटा चेंज हो गया, क्योंकि अब ये केवल इन 2 लोगों को चेक कर रहा है, यहाँ पर डाटा नहीं है या नम एरर है, इसलिए उसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कंसीडर करता है, कहाँ कंसीडर नहीं करता। इसी तरीके से अगर यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ हो, कोई सेम टेस्ट लिखा होने की वजह से इसने इस डाटा को छोड़ दिया और केवल ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसका डाटा यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये वही बात है कि जिन जिन सेल्स पे क्राइटेरिया है, अगर कहीं और टेस्ट लिखा होता तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस वाले सेल्स में अगर लिखा हुआ होगा तो उसको चेंज करके रिटर्न कर देगा। ठीक है,
अगेन हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेट सम ऑफ सैलरी नेम कंटेन ए, जिनके नाम में ए आ रहा हो उनकी सैलरी। सम इफ नाम में क्या हो, ए आ रहा हो, तो सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट की। कंडीशंस क्या है कि नाम में कहीं पर भी ए आ रहा हो तो एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। और रेंज कौन सी होगी हमारी, ये रेंज होगी। तो जिन जिन के नाम में ए आ रहा है कहीं पर भी, शुरू में लास्ट में, उन सब के नाम में को इसने सम कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है कि केवल एक वन कंडीशंस को चेक करते हुए सभी सेल्स का अगर हमें सम कैलकुलेट करना है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है सम इफ। सम इफ केवल वन कंडीशंस के साथ यूज होगा, जहां पर हमें किसी भी रेंज में, और 3 आर्गुमेंट है टोटल हम लोगों के जो ध्यान रखना है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। अगर सम रेंज नहीं है तो ये इसी रेंज पर कैलकुलेट करेगा, जैसे एग्जांपल 1 में हम लोगों ने चेक किया था, केवल और केवल क्योंकि हमारे सम रेंज भी यही है और सम भी इसी रेंज पर होना है, तो इसलिए हमें सम रेंज की जरूरत नहीं है। बट अगर इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 रेंजेस को यूज, 3 क्राइटेरिया फार्मूला को यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेड है, ग्रेड के साथ M7 को चेक करना था और सम इस तरीके से चेक करना था। तो ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे, सम इफ। सम इफ। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।